Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 5th. The name of our topic is essay. Let's start our topic. What is an essay? अब ऐसे होता क्या है? अगर बच्चे ऐसे को हम लोग हिंदी में रिलेट करें तो ऐसे का मतलब होता है निबंध. सो ऐसे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? एन ऐसे इज़ अ शॉर्ट नॉन फिक्शन non-imaginary work about a subject. It may be classified by the tone and the style as a formal or a informal. अगर हम लोग ऐसे की बात करें ना, ये मेनली क्या होता है, एक शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो है वो प्रकट करते हैं और उसमें हम कई बार जो है इमेजिनरी जो वर्क होता है उसको भी कंसीडर करते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है. तो वो डिपेंड करता है आपके ऐसे के टॉपिक पर कि आपको जो ऐसे का टॉपिक है वो जो दिया गया है एग्ज़ाम में वो फॉर्मल से रिलेट करता है या इनफॉर्मल से रिलेट करता है. अगर फॉर्मल से रिलेट करता है या इनफॉर्मल से रिलेट करता है तो बेटा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अपना जो टोन होता है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. कैजुअल हो गया, अगर फॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आपको टॉपिक दिया तो उससे रिलेटेड जो एग्जैक्ट हम लोग डेटास डालेंगे. ठीक है, उसमें एज सच कुछ इमेजिनेशन हमारी इतनी नहीं होगी. It has a many purposes depending on what the writer wants to write about and how she wants to affect the readers. अब जब हम ऐसे लिखते हैं ना तो वो हमारी थॉट प्रोसेस के साथ रिलेट करता है. एक्चुअली में मेरे माइंड में क्या चीज़ आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड उसको मैं सोचूंगी और फिर मैं उसको एक्सप्रेस कर दूंगी और वो जो मैंने लिख कर एक्सप्रेस किया होगा उसी को रीड करके रीडर जो है वो जज करता है कि एग्जैक्ट ये जो आपने ऐसे में उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है वो आप एग्जैक्ट क्या बताना चाहते हो. सो ऐसे सिंपली क्या होता है हमारा एक आप ये कह सकते हो नॉन इमेजिनरी वर्क भी होता है. वो डिपेंड करता है कि आपका जो ऐसे का टॉपिक है वो क्या है, तो वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. देन फॉर्मेट ऑफ ऐसे. अब ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है? अब बेसिक ऐसे कंसिस्ट ऑफ ए 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं. एक होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. अब फॉलोइंग दिस द फॉर्मेट विल हेल्प यू राइट एंड ऑर्गेनाइज एन ऐसे. आपको जब भी ऐसे लिखना है ना बच्चे तो ये वाले फॉर्मेट को आप फॉलो करो क्योंकि इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे से लिखा जाएगा. तो कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स हैं? एक है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. अब अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं तो वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इवन जो रीडर आपका ऐसे रीड आउट करेगा ना तो उसको भी एग्जैक्ट ये पता चलेगा कि आपने कौन सा कंटेंट कहाँ से शुरू किया है. देन सी योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड क्लियरली डिस्क्राइब व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द ऐसे. ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है ऐसे लिखने का कि आप जो स्टार्टिंग में ही जो पैराग्राफ है ना उसको एग्जैक्ट क्लियरली डिफाइन कीजिए कि आप एक्चुअली में लिखना क्या चाह रहे हैं, आपको टॉपिक क्या दिया गया है. Then number 2, organize the essay so that it covers a set list of subtopics. अब आपने टॉपिक में इंट्रोडक्शन तो दे दिया स्टार्टिंग में, उसके बाद उसके साथ जो जो टॉपिक्स इंटरलिंक करते हैं ना उसकी आप हेडिंग डालिए. हेडिंग डालकर फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन कीजिए. Then number 3, start paragraphs with opening sentences that explain what the paragraph is going to say. अब वो जो आपने हेडिंग डाली है, हेडिंग डालने के बाद वो पॉइंट उस ऐसे के साथ कैसे रिलेट करता है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए. ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए. आप एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अगर आपको उसके एग्जैक्ट एग्जाम्पल पता हो. Then create transition between the paragraph so that one paragraph follows from the next. अब ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा कि जैसे आप फर्स्ट पॉइंट में सपोज आपको एक टॉपिक मिला एजुकेशन से रिलेटेड, आपने ऐसा एजुकेशन से रिलेटेड है और आपने जो पॉइंट में लिखा है उसमें आप लिख रहे हैं कि जो एजुकेशन है उसकी एग्जैक्ट जो है हमारी कंट्री में लिटरेसी और इलिटरेसी रेट कितना है वो बता रहे हो और उसी के साथ आप क्या कर रहे हो नेक्स्ट पॉइंट में ही आपने क्या कर दिया एजुकेशन को छोड़कर सिंपली ये आपने कोई भी एक कंसेप्ट ले लिया लाइक जैसे डिफॉरेस्टेशन का ले लिया. अब डिफॉरेस्टेशन और एजुकेशन को अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो वो आपस में इंटरलिंक
नहीं है अभी, ठीक है। आप इंटरलिंक कर भी सकते हैं डिफॉरेस्टेशन को, पर वो डिपेंड करता है कि आप उस पॉइंट को कैसे लिख रहे हैं। तो लाइक जो टॉपिक आप जिस सिमेट्री से लिख रहे हैं ना, उसके साथ जो भी आपके सब पॉइंट्स रिलेट करते हैं ना, वो आपके साथ को रिलेट होने चाहिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट। देन नंबर 5, मेक योर सेंटेंसेस वर्क, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस छोटे होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। आप लॉन्ग सेंटेंसेस को क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। व्हेन इन अ डाउट ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेस इनटू स्मॉलर सेंटेंसेस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो आप एक बड़ा सेंटेंस लिख रहे हो उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि मे बी इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है और जो मैं लिखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो एग्जैक्ट सही नहीं है, तो आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी ब्रेक कर सकते हैं। अवॉइड सेंटेंसेस दैट आर रिपीटेटिव एंड डोंट प्रोवाइड न्यू इन्फॉर्मेशन। आप क्या कीजिए, एक ही जो सेंटेंस को अगर आप बार बार रिपीट करके उसमें जो है कुछ एक आधा न्यू वर्ड ऐड कर कर आप सोच रहे हो कि ये हमारा जो है पैराग्राफ में या ऐसे में जो है ये एक न्यू पॉइंट ओरिजिनेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपका पॉइंट होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, सेंटेंस आपके शॉर्ट होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, बट उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की। देन मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रेलिवेंट। आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो आप वो जो पॉइंट्स लिख रहे हैं या जो भी आप उसमें सब हेडिंग्स डाल रहे हैं वो उस टॉपिक के साथ रिलेटेड हो। एंड एट लास्ट बच्चा आपको क्या करना होता है, हमारे ऐसे की क्लोजिंग होती है और उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, कंक्लूजन में। सो इन द कंक्लूजन टेक अ पोजीशन, मेक अ प्रेडिक्शन और द प्रपोज सम फ्यूचर एक्शन। अब कंक्लूजन में ऐसा होना चाहिए लाइक जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम द अबव टॉपिक आई कंक्लूडेड दैट एजुकेशन प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ, ठीक है। न्यूट्रल से आपने स्टार्ट किया कि जो एजुकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब उसी को लेकर आप प्रेडिक्शन भी कीजिए कि अगर फ्यूचर में एजुकेशन से रिलेटेड ये स्टेप्स किए जाएंगे तो नो डाउट वो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस तरह से जो आपका कंक्लूजन है ना वो कभी भी वन साइडेड नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा क्या होना चाहिए, ओवरऑल आपने कंक्लूड करना है कि लाइक उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है। तो जो नुकसान भी है ना उसको आपने पॉजिटिव सेंस में लिखकर कंक्लूड करना है, नेगेटिव सेंस में नहीं लिखना है। तो बच्चे इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे का फॉर्मेट करते हैं। सो ऐसे अब मैंने एक एग्जांपल दी जैसे कि आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, यू हैव टू राइट अ एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सोसाइटी। आपको एक ऐसे लिखना है, किस पर लिखना है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सोसाइटी। अब बच्चे कैसे स्टार्ट करना है वो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि यू शुड राइट द हेडिंग with a black pen। हेडिंग लिखिए इसकी, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सोसाइटी विद ब्लैक पेन। आफ्टर दैट यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन की भी जो हेडिंग है राइट इट विद द ब्लैक पेन, और जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आप किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखेंगे, फिर उसको ब्लू पेन से एक्सप्लेन करेंगे जो भी आप इसमें बताना चाहते हैं। उसके बाद अब इंट्रोडक्शन देने के बाद आप एडवर्टीजमेंट के जो प्रॉन्स और कॉन्स हैं, मींस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, वो लिखेंगे। फिर आप उसकी हेडिंग देंगे। सब टॉपिक्स में लाइक जैसे दे सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। और वो जब आप लिख रहे हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बच्चा दोनों ही टर्म सेम होती है, तो उसमें आप कई एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स पक्का दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है ऐसे एग्जैक्ट जो है वो क्लियर होता है कि जो पर्सन लिख रहा है उसको कंटेंट की पूरी नॉलेज है। आफ्टर डैट बच्चा हमारा लास्ट स्टेप क्या था, आपने उसको कंक्लूड करना है। तो फिर कंक्लूजन की जो हेडिंग है वो आप किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। बट मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि कंक्लूजन जो है वो कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, आपने ओवरऑल कंक्लूड करना है एडवर्टीजमेंट के टॉपिक को लेकर। सो प्लीज़ स्टूडेंट, listen the instructions carefully, watch the video properly. In case if you are having any doubt, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.